हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में मैं आप लोग को अनुसाल पेपर रसायन विज्ञान 2023 का पेपर कोड 347 CF पेपर सेट सॉल्व कराऊंगा। CF में दूसरे का खा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने फर्स्ट वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवा दिया था। दूसरे का खा नंबर क्वेश्चन मैं इस का नंबर क्वेश्चन इसलिए नहीं सॉल्व करा रहा हूँ क्योंकि इस वर्ष आप लोग के सिलेबस में वो नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं और इसका सोल्यूशन देखते हैं। देवा परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि परासरण दाब एक अणुसंख्य गुणधर्म है? मतलब कैसे आप दिखाएंगे कि जो परासरण दाब होता है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके सारे सोल्यूशन को हम स्ट्रक्चर के माध्यम से पहले समझेंगे। स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ। ये हमने फिगर बना दिया। इसमें जो पहले पात्र में इसमें भरा हुआ है शुद्ध विलायक। इसमें भरा हुआ है शुद्ध विलायक और ये बीच में लगा हुआ है एसपीएम मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसको कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या इसको हिंदी में कहते हैं अर्धपारगम झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली क्या होती हैं? ये वही झिल्लियाँ होती हैं जो केवल विलायक के अणुओं को अपने में से आने जाने देती हैं, विलय के अणुओं को अपने में से आने जाने नहीं देती हैं। अर्धपारगम झिल्लियाँ कहलाती हैं। और इस पात्र में इधर वाले में मैंने विलयन भरा हुआ है। विलयन में एक ठोस है, ठोस में NaCl नमक लिया गया है और द्रव में H2O लिया गया है। तो ये है विलयन और ये है विलायक। बीच में लगा हुआ SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मैं आप लोगों को परासरण का परिभाषा बता रहा हूँ इस स्ट्रक्चर के माध्यम से। तो परासरण के बारे में बताया जाता है कि शुद्ध विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली में से स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली में से होकर स्वतः मतलब ये स्वयं प्रवाहित होता है। इसमें कोई प्रेशर नहीं लगाना पड़ा, स्वतः प्रवाहित होते हैं, परासरण कहलाती है। परासरण अब यहाँ देख रहे हैं ये शुद्ध विलायक है और यहाँ देख रहे हैं ये क्या है? ये जो है वो अधिक सांद्रता वाला विलयन है क्योंकि इसमें विलय और विलायक दोनों भरा हुआ है। इसमें केवल शुद्ध विलायक भरा हुआ है। तो इसमें परासरण जो क्रिया होगी किधर से किधर होगी? इधर से इधर होगी। SPM को पार करके जो शुद्ध विलायक है वो इधर विलयन की तरफ चला जाएगा। इस प्रक्रिया को कहते हैं परासरण। तो अब इसमें क्वेश्चन में आपको समझाना है परासरण दाब क्या है। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ फिगर के माध्यम से। परासरण क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया दाब परासरण दाब कहलाता है। परासरण क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है ऊपर से विलयन के ऊपर जो प्रेशर लगाएंगे, मतलब ऐसा प्रेशर लगाएं कि जो मतलब विलायक का कण इधर से इधर आ रहा ना वो इधर से इधर आना बंद हो जाए, तो उसे हम कहते हैं परासरण दाब। तो कोई पूछे परासरण दाब क्या होता है तो बताएंगे कि परासरण क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया दाब परासरण दाब कहलाता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है परासरण में विलायक का प्रवाह अर्धपारगम झिल्ली SPM द्वारा कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर साम्यावस्था स्थापित होने तक सतत बना रहता है। साम्यावस्था क्या होता है? मतलब दोनों का कंसंट्रेशन जो विलायक का और विलयन का है दोनों का जब तक बराबर नहीं हो जाएगा तब तक ये प्रोसेस मतलब इधर उधर चलता रहेगा, सतत बना रहता है, कंटिन्यूस बना रहता है। इस प्रवाह को विलयन की ओर अतिरिक्त दाब लगाकर रोका जा सकता है। मतलब इस पर अगर अतिरिक्त दाब लगा देंगे तो इस क्रिया को रोक सकते हैं। वही चीज़ नीचे डिफिनेशन लिखा गया है, वह अतिरिक्त दाब जो कि विलयन के प्रवाह को रोकता है परासरण कहलाता है। मतलब विलयन के प्रवाह को क्या करे? रोक दे, वही क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। तो आई होप आप लोग को यह समझ में आया होगा। परासरण जो दाब होता है परासरण दाब को हम पाई से प्रदर्शित करते हैं, पाई सिंबल से दिखाते हैं। और परासरण जो दाब होता है पाई
वो किसी विलयन की सांद्रता C, सांद्रता C के समानुपाती होता है। अगर हम इस विलयन का टेम्परेचर बढ़ा दें तो परासरण दाब बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाएगा? अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो विलायक का जो कण है ना वो विलयन की ओर और तेजी से जाने लगेगा। तो तेजी से जाएगा तो इसको रोकने के लिए, इस प्रोसेस को, परासरण दाब क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब जो परासरण दाब होता है पाई, वो उसके टेम्परेचर के T के समानुपाती होता है। अब इन दोनों को कंबाइन करने पर यहाँ से प्राप्त होगा पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल CT। इसको लिख सकते हैं। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पाई बराबर हो जाएगा CRT हो जाएगा। ये जो यहाँ पर R है वो क्या है? कांस्टेंट है। R क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट है। और आप जानते हैं यहाँ पर C सांद्रता, सांद्रता C बराबर होता है विलय के मोल बटा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। तो विलय के मोल को हम दिखाते हैं N से और आयतन को दिखाते हैं V से। तो यहाँ से हो जाएगा C बराबर N बाई V हो जाएगा। इससे हम लिख सकते हैं, यहाँ पर आगे लिख सकते हैं पाई बराबर N अपान V R T लिख सकते हैं। यही है परासरण दाब का मेन इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन है। तो परासरण दाब पाई बराबर होता है N बाई V R T। यहाँ पर पाई परासरण दाब है और C है सांद्रता, C सांद्रता है और R है नियतांक। इसका जो मान होता है नियतांक का होता है 0.0821 होता है, ये मान होता है इसका। और यहाँ पर लिखा हुआ N क्या है? मोलों की संख्या या विलय का मोल है, और V क्या है? विलयन का आयतन है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। लेकिन क्वेश्चन में आगे कह रहा आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि परासरण दाब एक अणुसंख्य गुणधर्म है। इसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इधर लिख दे रहा हूँ, थोड़ा इधर लिख दे रहा हूँ। यहाँ से ये लिखा हुआ पाई इक्वल टू N बाई V R T। यदि V और T को कांस्टेंट मान लें, स्थिर मान लें, क्या मान लें? स्थिर मान लें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा, और R जो है वो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो यहाँ से हो जाएगा पाई इक्वल टू N हो जाएगा। पाई बराबर क्या हो जाएगा? N हो जाएगा। अगर V और T क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं, और R भी यहाँ पर कांस्टेंट है, तो तीनों कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब जो परासरण दाब है वो उसके मोल, विलय के मोल या इसके अणुओं की संख्या के बराबर है। इससे स्पष्ट होता है कि मतलब अगर परासरण दाब बढ़ेगा तो विलय के कणों की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। N विलय के कणों की संख्या कह सकते हैं, या विलय का मोल है। तो अगर हम परासरण दाब बढ़ाएंगे तो विलय के मोलों की संख्या जो होगी वो बढ़ेगी। इसका मतलब परासरण दाब बढ़ने पर विलय के मोलों की संख्या बढ़ती है। इससे स्पष्ट होता है कि जो मतलब परासरण दाब होता है वो एक प्रकार का अणुसंख्य गुणधर्म प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर नीचे लिख लेंगे अतः, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अतः परासरण दाब एक अणुसंख्य गुणधर्म है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसके आगे का सोल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।